हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल मंथली रीडिंग करेंगे। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की रीडिंग होगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ भी लव से रिलेटेड कोई भी मुझे ऐसा दिखाई दिया तो वहाँ आपको लव के बारे में भी बताऊंगी। तो ये मंथली रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी और लास्ट में हम आपका नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। तो देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट अभी अभी बीता है वो आपका कैसा रहा है। पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी। द टावर। ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है कि आपका फोकस रहेगा उन चीज़ों पर जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तहस नहस सी हो गई हैं, बर्बादी की तरफ चली गई है। तो आपको लग रहा है कि बिना कुछ खोए, बिना ख़त्म हुए नई शुरुआत कैसे होगी। तो आप कुछ चीज़ों को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, उन को चक्रास को इन्हेंस करना चाहते हैं जो ब्लॉक हो गए हैं या फिर कह सकते हैं अनस्टेबल से हो गए हैं। तो आपका फोकस रहेगा नई शुरुआत करने का, नई बिगिनिंग करने का, उन चीज़ों को छोड़ देने का जो आपको बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही थी। तो आपका फोकस रहेगा एक नई बिगिनिंग पर, नई शुरुआत पर, उन चीज़ों पर जो आपको ठीक करने में, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, चाहे वो जॉब रहा है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस, कुछ भी रहा है, उन चीज़ों पर आपका फोकस रह सकता है। तो जो चीज़ें बिगड़ चुकी थी, परेशानियां दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, उन चीज़ों को ठीक करने में अपने फिर कोडिपेंडेंसी पे कह सकते हैं, चाहे वो कोई लस्ट रहा, कोई एडिक्शन रहा है या फिर कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो उन चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है ठीक करने पर। आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को अगर आप ठीक करेंगे तो धीरे धीरे करके चक्रास बैलेंस होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो देख लेते हैं आपका जो अभी जो आपका पास्ट बीता है वो आपका कैसा रहा है। जी हाँ, ये कार्ड बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी दुविधा में रहे हैं, एंजाइटी में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। आप काफ़ी किसी दर्दनाक हादसे से गुजरते दिखाई दिए हैं रिसेंट पास्ट में। तो लेकिन ये अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो उन चीज़ों का हल निकल सकता है। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, फिर से उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं, चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो सकता है परिवार, फैमिली के साथ, या फिर लव रिलेशन हो सकता है, या फिर जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दिए हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्यों ये ऐसा क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़्यादा वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जो बिजनेस का हम इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब में आपको धोखा मिला है। कहीं आप हो सकता है कि फॉरेन में आपका जो फाइनेंस, जो उस जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड फॉरेन का आपका सपना था, आपका या तो वीज़ा, पासपोर्ट नहीं लगा, या फिर जिसने आपको यकीन दिलाया था, भरोसा दिलाया था, तो वो आदमी मुकर गया। उसने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया, जहां आप जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान और दुविधा में रहे। लेकिन आपका नियरेस्ट जो अभी अभी आपका पास्ट बीता है वो बता रहा है कि भले ही आप इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में रहे हैं, आपको कभी ये लगा कि आपका
बिजनेस अच्छा चल सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। कभी आपको लग गया कि अचानक से परेशानियां, दुविधा आ रही है, कभी बनना, कभी बिगड़ना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी रही हैं। और कुछ कुछ अड़चने आपकी हो सकता है कि आपके ठीक ना बोलने के कारण हो, या तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, आप कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, जिससे सामने वाले को तकलीफ हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, जिस वजह से आपको जॉब से या बिजनेस से निकाला गया हो। या फिर वो आपके साथ ऐसा कर रहे थे, वो कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, इंसानों को यूज करने की बजाय, चीज़ों को यूज करने की बजाय इंसानों को यूज किया जा रहा था। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही थी। तो अब जो आपका फोकस है, आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने, आपने महसूस किया है पास्ट में कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आप अपने जॉब को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस में आप फिर से काम कर सकते हैं, या लव लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, कभी रिश्ता बिगड़ा, कभी खत्म हुआ है, प्यार और प्रेम रहा है, अटैचमेंट फीलिंग्स रही है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं था। तो जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड भी, कि आप जॉब कर जरूर रहे थे, बिजनेस कर जरूर रहे थे, लेकिन आपको ये वादा नहीं दिया गया कि आप यहाँ लॉन्ग लाइफ रह सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। कभी भी मतलब इस तरह का आपको वो काम दिया गया था कि कभी भी आपको निकाला जा सकता था या निकाला जा रहा था। तो उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप दिखाई दिए, आप महसूस कर रहे थे कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अपने उन चीज़ों पर काम करेंगे जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपको जॉब बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या जो आपका फॉरेन का सपना आधा अधूरा रह गया था। आपने डिसाइड किया कि आप उसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे, बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आपका काम पूरा हो सके, फॉरेन में जाने का सपना पूरा हो सके, या आपका जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड दूसरे स्टेट में हो सकता है या दूर हो सकता है, तो वो सपना आपका आप साकार कर सके। तो उन चीज़ों पर फोकस करते आप दिखाई दिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि अगर कड़वा तीखा नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं। इस यकीन के साथ आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो आप फॉरेन में जाना चाह रहे थे, जो आपका सपना साकार नहीं हुआ था, तो आपने सोचा है कि दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, दोबारा से अपना सारा वो सब का पूरा करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आप उस बंदे पर आश्रित नहीं रहेंगे जिसने आपको आगे जाने से रोका है। तो नए सिरे से आप शुरू करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, तो आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। तो इस तरह का प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से, करियर से, या फिर जो है आपका जो फॉरेन जाने का सपना था, तो वहाँ भी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी होती दिखाई दे रही है। अगर आप शुरू करेंगे उन चीज़ों को, तो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और आपको कामयाबी मिलती दिखाई देगी। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। और लव लाइफ में भी हो सकता है कि एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन नए सिरे से शुरुआत करेंगे। जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, जो परेशानियां दे रहा था, तो वो उन चीज़ों में भी आपको सफलता, कामयाबी मिल सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो ये प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि शुरू से शुरू करना चाहते हैं, और आपको क्योंकि जिस बंदे या बंदी के साथ आप काम करते थे, वहाँ आप उनसे काफ़ी गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और
भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही उससे ना बता रहे हो, लेकिन अंदर से आप उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि अगर आप इनके साथ जॉब में रहेंगे या इनके साथ बिजनेस करेंगे तो आप काफ़ी स्टेबल और कामयाब हो सकते हैं। तो ये कार्ड आपका बता रहा है कि प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप अपने काम को, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, अगर शुरू से शुरू करते हैं, चाहे आपका फॉरेन जाने का सपना है, तो एक अथॉरिटी वाली जॉब आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो एक अथॉरिटी वाली जॉब, एक पावर वाली जॉब, जैसे इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, इस तरह का एक बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। और आपको जो दिली तमन्ना है, जो विश है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, जो आपको तहस नहस कर चुकी थी, जहां आप बर्बाद हो चुके थे, ख़त्म से हो चुके थे, तो वहां एक प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि काफ़ी अच्छे नए सिरे से अगर आप उन चीज़ों को शुरू करते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस को शुरू से करते हैं या फिर एक नई जॉब की तरफ जाते हैं, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो लव रिलेशनशिप में भी लॉन्ग लाइफ आपका रिलेशन जा सकता है। समाज में मान सम्मान होगा, लोग फॉलो करेंगे और आपका जो है आप विक्टोरियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। आप का जो फॉरेन में जाने का सपना था वो भी कहीं ना कहीं अच्छे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। जॉब में अगर जाना चाहते थे तो काफ़ी अच्छी जॉब मिलने के योग बनते हैं। और अगर आप बिजनेस में जाना जा रहे थे तो वहाँ भी आपके बिजनेस को 4 चांद लग सकते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, पुरानी बातों को भुलाते हुए, गिले शिकवे ना रखते हुए अगर दोबारा से शुरू करेंगे तो हर चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। तो आपका देख लेते हैं नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहें, ये चीज़ों को अपने से चिपका कर रहें। बहुत सारा पैसा आपके पास हो, बहुत सारा अच्छी जॉब हो, सब कुछ हो, तो आपको लगेगा कि कभी आप इसको खो ना दें, कभी ये आपके हाथ से चला ना जाए। तो इस तरह से आप काफ़ी लालची बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक आप समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, उन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें अपने से चिपका कर रखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को रिलीज करने की आपको ज़रूरत है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि अगर आप अपने को स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है या फिर आपका लव लाइफ है, तो स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, पूजा पाठ हो सकता है, जाप हो सकते हैं, या योगा हो सकता है। यानी कि जैसे भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, रेडी कर सकें, हील कर सकें, आप उबर सकें उन नेगेटिविटी से, उस परेशानी से जो आपको पास्ट में मिली है। तो उन चीज़ों से अगर आप कोशिश करेंगे तो, और उन लोगों के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे जिनकी वजह से आपका सारा काम, चाहे वो बिजनेस है, चाहे जॉब है या फिर लव लाइफ है, ठप हो गया था, ख़त्म सा हो गया था। जहां आप तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना है, अपने इमोशंस शेयर करने हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको बताना है, ताकि नई शुरुआत हो सके और पुरानी चीज़ों का, उन चीज़ों का खात्मा हो सके जो आपको परेशानियां या प्रॉब्लम दे रही थी। और बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। जो भी आपका सपना है, जो भी आधे अधूरे आपके काम पड़े हुए हैं, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं।
अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा बिजनेस में आप कमा सकते हैं, आप लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको अपने से चिपका कर नहीं रखेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ बहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बाद एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो तभी आप सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। चीयरफुल चीज़ें हो सकती हैं, आपकी सेलिब्रेशन हो सकता है, कामयाबी आपको मिल सकती है। लेकिन उन चीज़ आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत कीजिए, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, क्या रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि खुद के लिए स्टेबल बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को खुद हैंडल कीजिए। अपना अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या फिर जाप करेंगे, योगा करेंगे, जहाँ भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी से उभर सकते हैं, तो वही हीलिंग मेडिटेशन होता है, तो वो कीजिए अब और अपनी रोशनी खुद बनिए। अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उस काम की इम्पोर्टेंस को समझेंगे जहां आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई थी, या फिर जो आपका बाहर जाने का सपना था, जॉब से रिलेटेड था, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड था, तो वहाँ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। खुशहाली आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के काफ़ी अच्छा चांस आपको दिखाई दे रहे हैं और बिजनेस में भी आप 4 दिन रात तरक्की करेंगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए कि आप दोबारा से वो गलती नहीं दोहराएंगे जो आप पास्ट में कर चुके हैं। आप उनके साथ मिलजुल कर, मेल जोल बढ़ाकर काम करेंगे और आप चांस लीजिए। अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि अगर आप चांस खो देंगे तो आप हर काम को खो देंगे। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उस मौके पर को हैंडल कीजिए और उस पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है और लॉन्ग लाइफ आपका, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है या फिर लव लाइफ है, कामयाब हो सकती है और उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है जिसके लिए आप काफ़ी परेशानी में रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। उस कोडिपेंडेंसी पे काम कीजिए और उन लस्ट पे, उन एडिक्शन पे जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, आगे बढ़ने में आपको कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।